Dear students, good morning to you all. This is Aditya Ranjan. Let's start today our biology class. This class is organized for standard 9th. तो आज हम लोग अपने आज की बायोलॉजी क्लास में प्लांट टिश्यूज के परमानेंट सेक्शन की चर्चा करेंगे, यानी कि परमानेंट टिश्यू ऑफ प्लांट्स की चर्चा करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने टिश्यूज के बारे में पढ़ा, टिश्यूज के दो टाइप के बारे में पढ़ा। नंबर वन इज प्लांट टिश्यू, नंबर वन इज एनिमल टिश्यू। ओवर हियर once again the plant tissue is subdivided into two parts, meristematic tissues and permanent tissue. तो the morphological parts जो आउटसाइडर पार्ट होता है, जो हमें एज इट इज दिखता है, वो मेरिस्टेमेटिक पार्ट हो गया, जो कि नॉर्मल शेप एंड साइज के कारण होता है पौधों का। उसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। अब जो एनाटॉमिकल पार्ट होता है, यानी इंटरनल स्ट्रक्चरल पार्ट जो होता है, वो परमानेंट टिश्यू होता है, जो कहीं ना कहीं प्लेस इंपॉर्टेंट रोल टू give the proper morphological structure. By the dint of these shapes only morphological structure यानी कि वो मेरिस्टेमेटिक कंडीशन भी संभव हो पाया है, क्योंकि इंटरनल जैसा रहेगा उसी के आधार पर तो हमारा एक्सटर्नल फिगर आउट होगा। तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द प्लांट टिश्यू, द परमानेंट टिश्यूज। तो ये परमानेंट टिश्यू भी दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम लोग जाइलम, फ्लोएम वगैरह की चर्चा करते हैं, जो ऑलरेडी हम लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं। वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर ऑन। ओवर हियर टुडे वी विल हैव टू डिस्कस अबाउट द सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट बिफोर मूविंग अहेड, लेट अस रिकॉल एज अ सिग्निफिकेंस कैरेक्टर ऑफ परमानेंट टिश्यू। क्या होता है परमानेंट टिश्यू? तो जब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में डिवीजन की कैपेसिटी लूज हो जाती है, व्हाट इज द बेस ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू? सो प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर फॉर्म्ड बाय द डिंट ऑफ डिवीजन प्रोसेस। उनमें हर एक सेक्शन पे डिवीजन होता है। इससे ऊपर एक डिवीजन एपिकल मेरिस्टेम, ये बीच वाला डिवीजन इंटरकैलरी, और उसके नीचे जो भी होता है लैटरल। इन बिटवीन द स्पेसेस इफ अनदर डिवीजन आल्सो टेक प्लेस, सो वो भी इंटरकैलरी स्पेस में, इंटरकैलरी टिश्यू में ही आता है। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज बेस्ड ऑन डिवीजन, सर्टेन डिवीजन्स, फाइन। लेकिन परमानेंट टिश्यू जो है, इट लूजेस इट्स एबिलिटी टू डिवाइड। अब जब डिवीजन एबिलिटी रुकेगा तो क्या होगा? Having permanent shape, permanent size, well-maintained structure and function, or collectively called differentiation. तो अगर हम चर्चा करें डिफरेंशिएशन और डिवीजन की, तो डिवीजन मीन्स ऑलवेज डिवीजन फॉर्मेशन गोइंग ऑन। हमेशा कुछ ना कुछ जो स्पेस मिलेगा डिवाइड होते चलेगा, बॉडी आगे बढ़ती चलेगी। लेकिन डिफरेंशिएशन का मतलब है एक विशिष्टता आ जाती है कि यस, आफ्टर द कंप्लीट डिवीजन दिस इज द फाइनल शेप, साइज, स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन इट्स प्रॉपर फंक्शन। सो इन परमानेंट टिश्यू, इंस्टेड ऑफ रादर देन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इट हैज प्रॉपर डिफरेंशिएशन, फाइन। अब आते हैं हम लोग जरा सिंपल परमानेंट टिश्यू की तरफ। So this simple permanent tissue, it has what? Just because of simpler form of permanent tissue, it has basic packing tissue, it has unspecialized cells with thin cell wall, they are live cells usually loosely packed. तो ये 4-5 चीजें आई। कौन कौन चीजें आई? कि ये जो टिश्यूज हैं वो बेसिक पैकिंग टिश्यू कहे जाते हैं, यानी कि परमानेंट टिश्यू का जो बेसिक एग्जिस्टिंग कंडीशन होता है वो सिंपल परमानेंट टिश्यू होता है। ये लूजली पैक्ड होते हैं, ये लाइव सेल्स होते हैं, जीवित होते हैं,
ये अनस्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं, ये कोई डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेशल सेल्स नहीं होते हैं, नॉर्मल से सेल्स होते हैं। और इनके सेल वॉल जो होते हैं वो कैसे होते हैं, थीन सेल वॉल होते हैं। तो इस तरीके से कितनी चीजें, 1 2 3 4 5 थिंग्स एज अ सिग्निफिकेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन कौन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लाइव सेल्स, नंबर 2 दे आर basic packing cells, number 3 they are existed in nature in the form of loosely packed tissue या loosely packing cells, number 4 they having unspecialized cells and they are having thin cell wall। fine, तो ये चीजें हो गई हमारी परमानेंट टिश्यू एंड सिंपल परमानेंट टिश्यू के सिग्निफिकेंट कैरेक्टर्स, यानी कि ये होते क्या क्या है। तो अब इसके आगे हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के स्ट्रक्चर की चर्चा करेंगे, स्ट्रक्चरल वाइज। तो ऑल दीज थिंग्स बीइंग नैरेटेड बेस्ड ऑन माइक्रोस्कोपिक स्टडी। जो कुछ भी स्टडी हमारे को मिलती है, हम जो कुछ भी स्टडी करते हैं वो माइक्रोस्कोपिक स्टडी के बेस पे ही करते हैं। तो जो भी हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू है प्लांट का, वो ऐसे तो 5 भाग में डिवाइड होता है। नंबर 1 पैरेंकाइमा, नंबर 2 क्लोरेंकाइमा, नंबर 3 एरेंकाइमा, नंबर 4 कॉलेंकाइमा, नंबर 5 स्क्लेरेंकाइमा। बट इन पांचों में 3 ही स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पैरेंकाइमा विथ स्पेशल स्ट्रक्चर, कॉलेंकाइमा with special structure and sclerenchyma with special structure, and these structures are also subdivided into 2 parts, transverse sectional and longitudinal sectional। तो longitudinal sectional का मतलब है as it is, जो इसकी शेप प्रॉपर हमको नजर आई वो। तो while we are studying on, स्टडी के टाइम में लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रक्चर की कोई जरूरत नहीं होती है, हमें उसके ट्रांसवर्स सेक्शन में जाना होता है। मींस इंटरनल स्ट्रक्चरल पार्ट को जूम करके हम जब उसके इंटरनल स्टडी को करते हैं तो हमें ट्रांसवर्स सेक्शन की जरूरत होती है। फाइन, तो नॉर्मली वी आर हैविंग द ट्रांसवर्स सेक्शन slide also in our lab while we are using the microscopic study within our lab। तो mainly there are 3 kind of cells, 3 kind of tissues, parenchymatous parenchyma, collenchymatous collenchyma, sclerenchymatous sclerenchyma। तो पहले हम लोग पैरेंकाइमा की बात कर लें। पैरेंकाइमेटस टिश्यू को आप थोड़ा इलेबोरेट करेंगे तो ये 3 भाग में बंट जाएगा। एक पैरेंकाइमा हो गया, दूसरा क्लोरेंकाइमा हो गया और तीसरा एरेंकाइमा हो गया। Let us recall, in previous video I have already discussed about all these। तो जो पैरेंकाइमा है उसका स्ट्रक्चर जस्ट लाइक दिस होता है, यानी कि सिंपल सा लूजली पैक्ड सेल्स वाला ये स्ट्रक्चर होता है। आप देख रहे हैं ये सेल्स हैं गोले गोले से आराम से, और इनके बीच में इन बिटवीन 2 सेल्स जो स्पेस है वो इंटरसेलुलर स्पेस है। तो पैरेंकाइमा कोई विशेष खास तरह का नहीं है, एक सिंपली लूजली पैक्ड सेल्स से बना हुआ अच्छे से। सपोज अगर आप नूडल्स वगैरह खाते हैं या कुछ वो नट्स वगैरह का जो है काजू वगैरह का जो है, तो वो जो गोला गोला अगर आप शेप लगा दें 2 4 10 20 या 10 20 जलेबी को एक साथ लेकर के रख दें, तब जो स्ट्रक्चर सामने आएगा जस्ट लाइक पैरेंकाइमा, पैरेंकाइमेटस सेल। तो ये इनके बीच में जो स्पेस होंगे वो इंटरसेलुलर स्पेसेस होंगे। तो पैरेंकाइमेटस सेल्स में ज्यादा कुछ लफड़ा नहीं है। तो क्या होता है पैरेंकाइमा? तो पैरेंकाइमा इज सिंपलर और द फर्स्ट टाइप ऑफ एग्जिस्टिंग सिंपल परमानेंट टिश्यू which possesses all the specificities of simple permanent tissue, means they will be live cells, okay, their cell wall will be very thin, okay, they will be loosely packed, okay, they will be the basic packing elements, okay, or they will be the unspecialized cells।
तो ये पांचों कैरेक्टर सबसे पहले पैरेंकाइमा में आता है। अब इसी पैरेंकाइमेटस टिश्यू में जहां पर ये क्लोरोफिल कंटेन कर लिया, मान गए सपोज करिए कि व्हेन इट कम्स टू लीफ पार्ट, तो लीफ के परमानेंट टिश्यू में पैरेंकाइमेटस सेल में जहां पर ये सपोज कीजिए कि क्लोरोफिल वगैरह गेन कर लिया, तो उस क्लोरोफिल ऑक्यूपाइड पैरेंकाइमा को जो बाकी के तो 5 चीजें रखेगा, क्या वो अनस्पेशलाइज्ड सेल होगा, उसके सेल वॉल थिन होंगे, वो लाइट सेल होगा, ठीक, वो बेसिक पैकिंग सेल होगा, फाइनली वो सिंपली लूज कंडीशन में रहेगा, ये 5 तो वो रखेगा, बट स्टिल एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी आ गई कि वो फोटोसिंथेसिस में भाग लेगा, क्लोरोफिल पिगमेंट वो अपने पास रखेगा। सो सच काइंड ऑफ पैरेंकाइमेटस टिश्यू इज कॉल्ड क्लोरेंकाइमा। क्लोरोफिल होता है ना, तो क्लोरोफिल कंटेनिंग पैरेंकाइमा कॉल्ड क्लोरेंकाइमा। फाइन। नाउ अब क्लोरेंकाइमा के अलावे या क्लोरेंकाइमा के साथ वाला कोई ऐसा टिश्यू होगा जो कि प्रथम 5 चीजें रखेगा, बेसिक पैकिंग सेल्स होगा, लूजली अटैच्ड होगा, लूजली स्टैब्लिश्ड होगा, थिन सेल वॉल वाला होगा, अनस्पेशलाइज्ड होगा, ठीक है, और वो जो है क्लोरोफिल रखेगा। साथ ही साथ अगर उसमें बोयंसी आ गई, यानी कि हल्कापन आ गया, वो फ्लोटिंग ऑक्यूपाई कर पाया, तो ये कहाँ होगा, तो ये मोस्टली फ्लोट कहाँ करते हैं, पानी में करते हैं ना, तो इट विल बी इनसाइड वाटर, एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट के वो सिंपल परमानेंट टिश्यू जो क्या होंगे, बेसिक होंगे, लूजली पैक्ड होंगे, अनस्पेशलाइज्ड होंगे, थिन सेल वॉल रखेंगे, है ना, और वो जो है डिवाइड नहीं करेंगे, और फाइनली उनमें क्लोरोफिल भी हो सकते हैं, नहीं भी होंगे, लेकिन वो बोयंसी शो करेंगे, फ्लोट करेंगे, वैसे को एरेंकाइमा बोलते हैं। तो पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा एंड एरेंकाइमा, ये 3 चीजें हो गई। सो ये तीनों बातें आपके पैरेंकाइमेटस टिश्यू के अंदर आ गई। आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम होना चाहिए अंडर सिंपल परमानेंट टिश्यू। नाउ द सेकेंड मेन कैरेक्टर इज आपका क्लोरेंकाइमा, ये कॉलेंकाइमा। तो कॉलेंकाइमा को डिस्क्राइब करने से पहले, ये बहुत छोटा सा है स्क्लेरेंकाइमा, जरा हम स्क्लेरेंकाइमा को डिस्क्राइब कर लें, फिर कॉलेंकाइमा को अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे। फाइन। तो इन दिस स्क्लेरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा वो टाइप ऑफ टिश्यू है प्लांट का, सिंपल प्लांट टिश्यू का, जो कि क्या देता है, हार्डनेस एंड स्टीफनेस देता है, ठीक है। कहते हैं ना, रुके न तू झुके न तू, अंदरूनी शक्ति है तेरे पास, डाबर च्यवनप्राश, है ना, तो वो हमारी इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए। बट प्लांट की इम्यूनिटी, यानी कि ये रिजिडिटी टर्जिडिटी शो करते हैं, कहीं जाते नहीं हैं, आराम से एक ही जगह पर रह के वेल एस्टेब्लिश्ड होते हैं, तो इनको हार्डनेस, स्टिफनेस, वो सब चीजें कि अपने आप को होल्ड अप कंडीशन में रखना, ये काम कहाँ से मिलता है, तो स्क्लेरेंकाइमा से मिलता है। माने कि सच काइंड ऑफ पैरेंकाइमेटस टिश्यू जिसमें प्रथम 5 चीजें तो होंगी, यानी कि वो बेसिक सिंपल टिश्यू होंगे, वो लूजली पैक्ड भी होंगे, वो अनस्पेशलाइज्ड सेल भी होंगे, वो थिन सेल वॉल भी रखेंगे, है ना, वो सिंपल डिवीजन शो ऑफ नहीं करेंगे, बट उसके अलावे वो उनमें हार्डनेस एंड स्टिफनेस दिखाएंगे, है ना, उसमें रिजिडिटी टर्जिडिटी होगी बहुत अच्छे से। दैट इज कॉल्ड स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू। रहेगा ये पैरेंकाइमा है, लेकिन हार्डनेस और स्टिफनेस अगर आ गई, स्पेशल कैरेक्टर आ गया, तो ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू कहे जाएंगे। फाइन। अब ये स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू का ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडिनल दोनों सेक्शन दे दिया है, डोंट वरी फॉर दैट। इसमें क्या है, सिंपल पिट पेयर, ये आराम से एक पिट फॉर्म में जो है, ये पेयर के फॉर्म में होते हैं, आराम से लूजली पैक्ड भी होते हैं, कोई दिक्कत बात नहीं होती है, लेकिन पेयर के फॉर्म में होते हैं। ये रहा इनका ट्रांसवर्स सेक्शन, और लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में
क्या है, सबसे ऊपर वाला एंड नैरोअर ल्यूमेन कहा जाता है, बीच में जो है वो लिग्निफाइड थिक सेल थिक वॉल होती है। तो पैरेंकाइमेटस का वॉल कैसा होता है, सिंपल का थिन वॉल होता है, लेकिन जैसे ही वो स्क्लेरेंकाइमा में आएगा वो उसके थिक वॉल वाली कंडीशन चेंज हो जाएगी, वो थिक वॉल आ जाएगी। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के पैरेंकाइमेटस कंडीशन में कुछ एक चीजें वो इधर का उधर करेगा और वो एक स्पेशल कैरेक्टर शो ऑफ करता है। तो इस केस में ये थिन सेल वॉल में होकर के थिक सेल वॉल होगा। मैंने कहा कि पैरेंकाइमेटस टिश्यू जो होगा सिंपल वो तो थिन सेल वॉल होगा, उसके थिन सेल वॉल जब थिक सेल वॉल में चेंज होंगे तभी तो रिजिडिटी, टर्जिडिटी, हार्डनेस और स्टिफनेस आएगी। दुबला पतला कितना हार्ड और कितना स्टिफ हो सकता है, उसके लिए तो वेल मेंटेन्ड तगड़ी बॉडी चाहिए। तो दिस इज रिगार्डिंग स्क्लेरेंकाइमा, आपका ये कैरेक्टर हो गया। तो दिस इज होल अबाउट द स्क्लेरेंकाइमेटस टिश्यू, द पैरेंकाइमेटस टिश्यू, एंड जस्ट नाउ we are going to discuss about the collenchyma, the collenchymatous tissue। ये थोड़ा सा बेहतर है, इसको इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी अलग होती है, तो लेट अस रिकॉल अबाउट इट। सी collenchyma में जो है वो क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है, ठीक है। अभी तक तो आपने पढ़ा कि सिंपल है, आराम से है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लोरोफिल कंटेन किया, अगर सिंपल वाला है, सिंपलर परमानेंट टिश्यू है, तो उसमें क्या कुछ मिला पैरेंकाइमेटस में, तो लूजली पैक्ड रहा, बेसिक टिश्यू के रूप में रहा, अनस्पेशलाइज्ड सेल रहा, थिन सेल वॉल रहे उसके, है ना, तो आराम से अपना पड़ा रहा, कोई टेंशन नहीं। लेकिन जब उसमें क्लोरोफिल की कैरेक्टर्स आ गई तो वो क्लोरेंकाइमा हो गया, माने टेकिंग पार्ट इन फोटोसिंथेसिस। जब वो प्लांट एक्वेटिक प्लांट के केस की चर्चा हुई तो उसमें अगर उसमें फ्लोटिंग हो जाएगी, कभी बहुत सारे लोटस वगैरह हैं जिनके पत्ते वाटर लिली हैं, जिनके पत्ते वो फ्लोट करते रहते हैं, तो वो फ्लोटिंग यानी कि बुएंसी, हल्कापन आता है जस्ट बिकॉज ऑफ एरेंकाइमा उसको बोलते हैं, एरेंकाइमा। फाइन। उसके बाद स्क्लेरेंकाइमा की अब हार्डनेस जो चाहिए पौधे को, क्योंकि जिसके कारण कि वो जहां है वहां बचे रहे, तो हार्डनेस और स्टिफनेस के लिए इन तमाम चीजों के अलावे स्क्लेरेंकाइमा, देयर आफ्टर कॉलेंकाइमा। ये है क्या कि फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, जैसे हम अपनी बॉडी को ऐसे 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 मोड़ सकते हैं ना, ऑन रिक्वायरमेंट हम अपनी बॉडी को मूव कर सकते हैं, वैसे प्लांट को भी अगर वो एक जगह पे स्टेब्लिश्ड हैं, स्टिल दे आर रिक्वायरिंग सम मूवमेंट इन आउटसाइड मूवमेंट, मॉर्फोलॉजिकल मूवमेंट इन इट। तो वो कैसे होगा, तो पौधों के बेंडिंग कंडीशन से होगा। कभी कभी होता है ना, आप डाली को झुकाते हैं, पौधों के जो प्लांट्स के जो बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं वो झुकी होती हैं फल वगैरह लगने पर, तो ये बेंडिंग एक जगह, दो इट इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेन इटसेल्फ ओवर अ सिचुएटेड कंडीशन, नो प्रॉब्लम, बट इट हैज सम बेंडिंग कंडीशन ऑल्सो। उसकी शरीर, उसका जो प्लांट बॉडी होता है वो बेंडिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, इधर उधर मूवमेंट वगैरह दिखाता है ना। तो दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी या मूवमेंट या बेंडिंग कैपेसिटी will come to the plants through collenchyma property, so उसको collenchyma बोलते हैं। फाइन। तो इस तरीके से टोटल आपके पैरेंकाइमा, क्लोरेंकाइमा, एरेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा और कॉलेंकाइमा की स्टडी हो गई। तो आइए, ये जो सेक्शन है ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। मैंने पहले ही आपको कहा है कि लॉन्गिट्यूडिनल एज इट इज जो मिल गया, तो लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में उतना कुछ स्टडी करने में नहीं होता है, तो उसके ट्रांसवर्स सेक्शन यानी इंटर्न, ट्रांसवर्स का मतलब होता है टोटली अनफोल्डेड। कोई चीज अगर ऐसे है सीधे डाल दिया, दिस इज लॉन्गिट्यूडिनल, अब इसको टोटली अनफोल्ड कर दिया, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को आउटसाइड लाया, तो माइक्रोस्कोपिक ज़ूमिंग कंडीशन में ये स्टडी करने की चीज होती है। तो दिस इज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ कॉलेंकाइमेटस पार्ट, जिसमें कि आपको क्या दिख रहा है, सबसे ऊपर डॉटेड लाइन स्ट्रक्चर में साइटोप्लाज्म दिख रहे हैं, ठीक है। तो सेल होगा तो सेल की साइटोप्लाज्म होती ही है सरफेस सेल सरफेस। एक जगह पे आपको न्यूक्लियस दिख रहा है, दूसरा आपको मिडिल लमेला दिख रहा है जो दोनों को जोड़ रहा है, तीसरा आपको वैक्यूल, इतने बड़े पूरा लंबा चौड़ा सिचुएशन, ये वैक्यूल का सिस्टम
फिर ये रहा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो आपको मालूम ही है, ग्राना, स्ट्रोमा वगैरह जो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन का जो ग्राना बना होता है, जहाँ लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस होती है। फिर डार्क रिएक्शन इन स्ट्रोमा जो भी है, ये चीजें आपने प्रीवियसली भी पढ़ी होंगी क्लोरोप्लास्ट के बारे में, है ना। अभी क्या बोलते हैं, सेल वगैरह में पढ़ा है। अदरवाइज ये आपका स्टैंडर्ड 10 में भी इंतजार कर रहा है, तो वो क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट क्यों? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है, पिगमेंट, और यही वो एक्टिविटी होती है किसकी? फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी होती है। फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी में क्या होता है? तो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होता है ना, और कंप्लीटली कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन होता है बाय द डिंट ऑफ CHO, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन सब के संयोग से वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू plant could be able to make their own food in leaf। और जो भोजन बनता है वो स्टोर्ड कहाँ होता है? तो लीफ के जिस भाग में लीफ में स्टोर्ड होता है। किस फॉर्म में स्टोर्ड होता है? तो स्टार्च के रूप में स्टोर्ड होता है, ठीक है। तो ह्यूमन बॉडी में फूड मेटाबॉलिज्म होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग भोजन किसी और से लेके उसको एम्फसाइज करने की कोशिश करते हैं, डाइजेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सिंस digestion takes place in our body, hence it is food metabolism। Plant making, because we are not making our own food, since plant making their own food through photosynthesis by the dint of this chlorophyll of chloroplast, so over there no metabolism of food, over there the breakdown of food। तो breakdown of food कैसे? तो स्टार्च से सिंपलर फॉर्म में। सिंपलर जो फॉर्म होती है फूड की, वो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के केस में होता है। तो these all conditions take place in chloroplast। Thereafter इंटरसेल्यूलर स्पेस, तो दो सेल के बीच का जो स्पेस है वो इंटरसेल्यूलर स्पेस हो गया। एंड फाइनली जो सबसे बाहर का आउटसाइडर एरिया आपको दिख रहा है, that is called primary cell wall। So all these things already given in your NCERT book, such figure, and in all other reference books also। So by this, today we have finished the simple permanent tissue, the basic characteristics, properties, significances about permanent tissue and the simple permanent tissue। So I don't think कि after this class there won't be any problem regarding this simple permanent tissue। तो अब permanent tissue में एक पार्ट और बच गया, and that part is about complex permanent tissue, यानी कि जो कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन में, प्लांट ट्रांसपोर्टेशन में मदद करते हैं। तो रिगार्डिंग complex permanent tissue we will discuss about in later class, we will in next class in later on। So by this today's class is being over right now।